हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण में प्रश्नावली 3 का पार्ट 2। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हम पिछले क्वेश्चन में प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं कि आपका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न को कैसे हल करना है। तो आज हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि आगे के जो प्रश्न है उसे हम कैसे हल करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि सीधे कीजिए वाले जो भी प्रश्न हैं उसको कैसे हल करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सीधे कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये हमें प्रूफ करने हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल है तो यहाँ पर हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो दो पक्ष है हमारे LHS और RHS, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका इस बार दायां पक्ष, यानी कि RHS इज इक्वल टू दिया है टेन थीटा और नीचे हमारा दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर और 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है। तो इस प्रकार हम यहाँ से दाएं पक्ष से हम क्या करेंगे, RHS से LHS लेकर आएंगे। तो यहाँ देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा और इसके बाद हमारा नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 आपका हो जाएगा थीटा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हम इसको चेंज कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर लेते हैं टेन थीटा, तो आपका है ही, और नीचे आपका देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका भी फार्मूला है, हमने देखा है कि यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि टेन थीटा, यहाँ पर 10 के बदले में हम लिख सकते हैं 10 यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक के बदले लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 अपॉन आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि स्क्वायर है तो 10 का हमने रखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक का हमने रखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, जब एक दूसरे को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, चूँकि बटे में है तो बटे को हम यहाँ पर बदलेंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, और नीचे का हमारा जो वैल्यूज़ है ये हमारा उलट जाएगा। तो उलटने से हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ नीचे हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपका लिखेंगे 1। तो इस प्रकार आपका देखिए ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा से आपका कटेगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, तो यहाँ पर बच रहा है आपका साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ साथ आपका बच रहा है एक कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन हमें लाना क्या है, तो हमें लेकर आना है साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। तो हमें इसको देखते हुए यहाँ पर कन्वर्ट करते जाना है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को हम देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर इसको साइन थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, चूँकि कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसलिए हम इसको इनके रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हमारा वैल्यूज़ देखो प्राप्त हो जा रहा है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन को हमने पहले लिखा फिर कॉस को लिखा, क्योंकि हमें यही लेकर आना था। और ये आपका क्या है, LHS है, LHS साइड, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अब हम देखते हैं नया प्रश्न जो है आपका, देखिए सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। यदि A, B व C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि टेन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट A अपॉन 2। तो ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही आसान और अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में आने लायक भी प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमें सिद्ध करना था टेन B प्लस 2 C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट A अपॉन 2। तो हमने इसे पहले ही मान लिया कि माना टेन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट A अपॉन 2। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर से यहाँ देखिए कॉट A अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस A अपॉन 2, यानी कि सिंपल है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इधर भी हमारा क्या है, 10 है ऑलरेडी, इसलिए हमने उसको 10 में चेंज किया। तो यहाँ पर 10 आपका हो जाएगा B प्लस C अपॉन 2,
इस प्रकार आपको उसको केयर करते हुए ध्यान देकर उसको बदलना है कि इधर आपको जो दिया है उधर इधर भी आपका वही हो जाए, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं 10 और ये 10 आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। तो ये आपका हो गया a अपॉन 2। अब हम यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ए आपको इधर पक्षांतर कर देना है। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b प्लस सी अपॉन 2 तो है ही, और a अपॉन 2 जो है इधर आकर हो जाएगा प्लस, माइनस से हो जाएगा प्लस, इसलिए आपका a अपॉन 2 और इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर हम जब इसको देखिए आपका लघुत्तम क्या है 2 है, इसलिए हम एक बार लघुत्तम ले लेते हैं और ऊपर हमारा क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो b प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर देखिए b प्लस सी प्लस ए यानी कि तीनों कोणों का आपका यहाँ पर योग हो रहा है, और 2 को हम इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसके साथ हमारा तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 90 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि हो जाएगा 180, और इधर बचेगा हमारा b प्लस सी प्लस ए। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सी बात है, b प्लस सी प्लस ए यानी कि तीनों कोणों का योग है 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि त्रिभुज ए बी सी आपका क्या हो, एक अंतःकोण हो, यानी कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी आपकी क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, यानी कि कोण, ये हम लिखेंगे कोण ए बी सी। तो ये आपका हल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप इसे बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा, और आप इसको आपकी कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।